ये तो आप जानते ही हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है और इस पॉपुलेशन के लिए एनिमल प्रोटीन की डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड कराना एक चैलेंज बन चुका है। तो ऐसे में कौन इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है? एक्वाकल्चर। जी हाँ, एक्वाकल्चर एनिमल प्रोटीन प्रोवाइड कराकर हेल्थ को प्रमोट करता है और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जनरेट करता है। इसका मतलब एनिमल प्रोटीन की डिमांड को फुलफिल करने की कैपेसिटी एक्वाकल्चर के पास है। लेकिन वो कैसे? तो ये तो हम आगे जान ही लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या इंडिया में एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का अच्छा स्कोप है? तो ये जानकर आप खुश हो जाएंगे कि इंडिया में एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का बहुत ब्राइट स्कोप है, क्योंकि इंडिया एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में मेजर कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। अब जरा ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या फिश प्रोटीन का एक रिच सोर्स है? हाँ बिल्कुल, फिश तो प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज में से एक है और इसमें प्रोटीन के अलावा भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। यानी फिश फार्मिंग जो कि एक्वाकल्चर का हिस्सा है, उसके जरिए आसानी से प्रोटीन डिमांड पूरी की जा सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका या टेक्निक नहीं है जिससे गुड क्वालिटी फिश भी मिल सके, ऐसे प्रोसेस में होने वाला वेस्ट भी मैनेज किया जा सके और फिश फार्मर्स को भी प्रॉफिट मिल सके? जी हाँ, इसके लिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, जो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक है। इस टेक्नोलॉजी को न्यू ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स लगातार रिसाइकल्ड और रीयूज होते रहते हैं, जिसमें मिनिमम या जीरो वाटर एक्सचेंज होता है। ये बायोफ्लॉक सिस्टम्स फिश फार्मर्स के बीच काफी फेमस हो गए हैं, क्योंकि इनमें वेस्ट को मैनेज करना और एक्वाकल्चर वाटर में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना पॉसिबल है। इन सिस्टम्स को एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड्स, ग्रीन सोप पॉन्ड्स और हेटेरोट्रॉफिक पॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये सिस्टम तो बहुत यूजफुल लग रहे हैं और बायोफ्लॉक फार्मिंग करके तो आप भी बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए क्यों ना आज हम ये जान ले कि बायोफ्लॉक फार्मिंग क्या होती है, ये फार्मिंग कैसे काम करती है, इसके क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं। ये सब जानने के लिए आपको कुछ मिनट इन्वेस्ट करने होंगे इस वीडियो पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बायोफ्लॉक फार्मिंग कैसे काम करती है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म BTB, काफी यूज की जाती है। इसमें इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने, वेस्ट ट्रीटमेंट करने और डिजीज प्रिवेंशन करने के लिए बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ के एग्रीगेट्स को पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर के साथ एक मैट्रिक्स में रखा जाता है। ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग मेथड्स में फिश को वाटर में जो फीड सप्लाई किया जाता था, वो उसका बहुत ही थोड़ा अमाउंट कंज्यूम करती थी और वेस्ट हुआ फीड डिग्रेड होकर टॉक्सिक मेटाबोलाइटिस में बदल जाता था। इससे न केवल वाटर पोल्यूट होता था, बल्कि इसकी स्मेल से आसपास का माहौल भी अफेक्ट होता था। अब ये तो आप भी जानते हैं कि खाना सभी के लिए कितना जरूरी होता है, इसलिए फिश फार्मिंग में भी फीड एसेंशियल पार्ट होता है। फिश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उन्हें रोजाना फीड का रेगुलर अमाउंट मिलता रहे। इस फीड को खरीदना काफी एक्सपेंसिव रहता है और फीड का काफी बड़ा अमाउंट तो वेस्ट ही हो जाता है। अब ऐसे में फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं, सिर्फ लॉस होता है। तो ऐसे में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम फिश फार्मर्स की मदद करते हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स में वेस्टेड फीड और फिश एक्सक्रीट यानी अपशिष्ट को वाटर इकोसिस्टम में फीड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस फीड को फिश कंज्यूम कर सकती है। तो ऐसा इस बायोफ्लॉक में क्या होता है? असल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, एल्गी एटसेट्रा एक बायोफ्लॉक बनाती है, जो इन ऑर्गेनिक वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है और वाटर क्वालिटी को एनहेंस करता है और इस तरह वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और बस इतना ही नहीं, फिश फार्मर्स को फीड का बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता और बहुत आसानी से फीड तैयार भी हो जाती है। इस फीडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसे कल्चर्ड एनिमल्स की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। बायोफ्लॉक बैक्टीरिया का फ्लोक्स होता है, यानी गुच्छे, जो एक न्यूट्रिएंट रिच फिश फूड होता है और पूरे दिन आसानी से अवेलेबल होता है। एक बायोफ्लॉक सिस्टम बनाने के लिए बेसिक फैक्टर वो स्पीशीज होती है जिन्हें कल्चर किया जाता है और बायोफ्लॉक सिस्टम उन स्पीशीज के साथ बेस्ट काम करता है जो फ्लोक के डायरेक्ट कंजप्शन से कुछ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स गेन कर सकती हो। तो ऐसी स्पीशीज वाटर में हाई सॉलिड्स कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकती हैं और जनरली पुअर वाटर क्वालिटी को भी टॉलरेट कर सकती हैं। ऐसी कुछ स्पीशीज हैं एयर ब्रीदिंग फिश, जैसे सिंघी यानी हेटेरोपेनिस्टेस फॉसिल्स, मागुर यानी क्लैरियस बट्राचुस, पैब्डा यानी ओम्पोक पैब्डा,
एनाबस यानी एनाबस टेस्टुडिनस और पेंगेसियस यानी पेंगेसियोनोडन हाइपोथैलेमस। और इसी तरीके से नॉन एयर ब्रीदिंग फिशेस हैं जैसे कॉमन कार्प यानी साइप्रिनस स्कॉर्पियो, रोहू यानी लेबियो रोहिता, तिलापिया यानी ओरियोक्रोमिस निलोटिकस और मिल्क फिश यानी चानोस चानोस। तो अब जहां खुले तालाब में किए जाने वाले फिश फार्मिंग मेथड में पॉल्यूटेड वाटर को फ्रेश वाटर से रिप्लेस करने के लिए एक्सपेंसिव वाटर एक्सचेंज सिस्टम यूज किए जाते हैं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो पैथोजेंस और टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स के एक्सपोजर से डिजीज फैल जाती है और मछलियों के मरने से फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता है। वहीं बायोफ्लोक सिस्टम में प्रोबायोटिक्स और माइक्रोब्स का यूज किया जाता है जो श्रिम्प्स यानी झींगा जैसी स्पीशीज में स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रमोट करने के साथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी रिड्यूस करते हैं। इसमें वाटर एक्सचेंज सिस्टम और उससे जुड़ी अदर ऑपरेशनल कॉस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसलिए बायोफ्लोक फिश फार्मिंग सस्टेनेबल है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी है, साथ ही फिशरीज इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी बूस्ट करती है, और इसीलिए इंडिया की कई स्टेट्स फिश और श्रिम्प फार्मिंग आउटपुट को एनहेंस करने के लिए, क्वालिटी बूस्ट करने के लिए और फिश फार्मर्स को ज्यादा फायदा दिलाने के लिए यूज की जाती है। इस बायोफ्लोक सिस्टम में आर्टिफिशियल टैंक्स में फिश प्रोड्यूस की जा सकती है और इसमें फिश फार्मिंग के ट्रेडिशनल फॉर्म के कंपैरिजन में कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 4 स्मॉल टैंक्स में 2000 किलोग्राम फिश ग्रो करने के लिए 150 से 200 स्क्वायर मीटर्स एरिया सफिशिएंट होगा, जिसमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो। इस टेक्नोलॉजी से लैंड और वाटर यूज रेट्स में भी सुधार होता है, और क्योंकि ये सिस्टम लिमिटेड या जीरो वाटर एक्सचेंज पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए ओवरऑल एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट बहुत ही लो होता है। यानी बायोफ्लोक का यूज करने का मतलब होगा हायर प्रोडक्टिविटी, हायर बायोसिक्योरिटी, डिजीज से प्रिवेंशन, कैप्चर फिशरीज का प्रेशर रिड्यूस, फीड कन्वर्जन में सुधार, वाटर क्वालिटी, वाटर यूज एफिशिएंसी और लैंड यूज एफिशिएंसी में भी इंक्रीज। तो इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं बायोफ्लोक के। लेकिन अगला सवाल कि क्या इसका कोई डिसएडवांटेज भी होता है? जी हाँ, बायोफ्लोक सिस्टम को वार्म अप पीरियड की जरूरत पड़ती है। इसका आउटपुट सीजन्स के बीच हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, और इस प्रोसेस में एनर्जी कॉस्ट भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ सकती है। तो ये हो सकते हैं बायोफ्लोक के ड्रॉबैक्स। लेकिन इन कमियों के आगे बायोफ्लोक सिस्टम के बेनिफिट्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए इसे एक अच्छी फिश फार्मिंग टेक्निक कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह आज आपने एक ऐसे फिश फार्मिंग टेक्निक के बारे में जान लिया है जो प्रोटीन की डिमांड पूरी करने के साथ साथ फिश फार्मर्स को भी प्रॉफिट दिलाने वाली है। ऐसे में अगर आप फिश फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस बायोफ्लोक फिश फार्मिंग के बारे में सोचिएगा जरूर। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस एरिया में इंटरेस्ट रखने वाले अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमारे साथ जरूर शेयर करें। आगे मिलेंगे, सवाल लिखते रहिए, भेजते रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए एग्जैक्टली आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो रूबी मिलेगी आगे आपसे बहुत जल्दी ही अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।